जिसको बोलते हैं हम उर्ध्व हस्तोत्तानासन। वापस नीचे हाथों को, एक, वापस ऊपर, दो, नीचे, एक, ऊपर, दो, नीचे। लेग्स धीरे धीरे हम कमर का व्यायाम करेंगे, दाएं बाएं और झुकेंगे। कमर पर हाथ रख लीजिए, एक बाईं ओर, दो दाईं ओर, एक, दो, एक, दो, एक, दो। ये हमारे अनुकूलन व्यायाम है। जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम हम यहाँ पर कर रहे हैं। कमर का व्यायाम, आगे झुकना और पीछे की ओर झुकना। चलिए आगे झुके, आगे झुकिए और हाथों को पंजों से लगाइए, पैर के पंजों से। दो, वापस पीछे की ओर, पीछे की ओर झुकना। हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर झुके, वापस नीचे, एक, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स, हाथों को नीचे कर ले और क्रॉस में हाथ को टच करना है। बाएं हाथ से दाएं पैर को और दाएं हाथ से बाएं पैर को। चलिए बाएं ओर, एक, जैसा सर कर रहे हैं देख लीजिए पहले। दो, दूसरी तरफ, एक, दो, धीरे धीरे करें, जल्दी नहीं करें। एक, दो, एक, दो। रिलैक्स, नीचे बैठना है, वापस ऊपर, हंसना नहीं है, धीरे धीरे करें गतिविधि। एक, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स, त्रिकोणासन की स्थिति बनाए, हाथ फैलाए और पूरा एक तरफ झुकेंगे। बाईं ओर, एक, पूरा झुकिए, हाथ ऊपर वाले हाथ को देखना है, ठीक है। दो, वापस सीधे हो जाए, एक, दूसरी तरफ, दो, वापस सीधे हो जाए, एक, बाईं ओर, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स, क्योंकि हमने पूरा व्यायाम सिर से लगा करके पैर की ओर किया, क्योंकि हो जाए ये हमारा अनुकूल का व्यायाम कर लें। शाम के समय भी यदि आपको हम व्यायाम कर लें, हम सब मिलकर के यहाँ पर व्यायाम की उन्हीं स्थितियों के बारे में जानकारी सूर्य नमस्कार के अंतर्गत लेंगे। जोड़ माना जाता है सूर्य नमस्कार में सभी आसन, सभी प्राणायाम और वे सभी बंद मुद्राएं जो होती है वो सभी सूर्य नमस्कार के अंतर्गत आती है। तो ये सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम 10 या 15 मिनट के अंदर करते हैं तो हम निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क जब है तो हम पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहते हैं, और यदि हमारा मन शुद्ध है तो हम हर कार्य को आसानी से कर पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यालय के बच्चे हमारे सामने उपस्थित हैं, तो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है पढ़ना, और पढ़ने के साथ ही मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। और मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए योग और खेल, ये दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, क्योंकि निरंतर पढ़ते रहने से बच्चों में थोड़ा सा इस प्रकार से आ जाता है कि हम लगातार पढ़ने से कभी कभी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो लगातार पढ़ने की बजाय उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी दें। रिलैक्स देने के लिए हमको व्यायाम और योग, प्राणायाम
ये सभी चीज़ें करना आवश्यक होता है। हालांकि हम बचपन से ही योग की हर गतिविधि से जुड़े होते हैं, चाहे बैठना हो, दौड़ना हो, भागना हो, चलना हो, फिरना हो, ये जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं योग के अंतर्गत ही आती हैं। योग के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जितने पोस्चर होते हैं उनके नामकरण हुआ है, क्योंकि प्राचीन विधा है हमारी योग, और योग के माध्यम से ही हम आयुर्वेद के साथ चलते हैं। आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीन विधा है चिकित्सा के माध्यम, चिकित्सा को लेकर के। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में योग का डंका बज चुका है और विश्व के प्रत्येक देशों में योग को आवश्यक रूप से मान लिया गया है और उसी को हम करते हैं। तो हमारे यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को एक बहुत ही बड़ा नाम दिया है और विश्व में हम 21 जून को योग दिवस पूरे विश्व मनाता है। आप लोग सब मनाते ही हैं, हम भी मनाते हैं। प्रणामासन के नाम से जानते हैं। दोनों हाथों को जोड़ना है सामने की ओर, दो ऊर्ध्वस्तानासन, हाथों को पीछे की ओर टांगना है, हल्का सा पीछे की ओर झुकना है। लंबी गहरी सांस के साथ धीरे धीरे तीन में धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। दोनों पंजों को हाथों के पंजे से सटाना है और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। देखिए कोई भी प्रक्रिया तेज गति से नहीं करें। 4 अश्व संचालन आसन, बायां पैर पीछे की ओर, तीनों पैर का पंजा और हाथ के पंजे बिल्कुल एक सीध में होंगे। अश्व संचालन आसन। 5 में पर्वतासन की स्थिति, दोनों एड़ी पंजे पीछे की ओर मिले हुए, दोनों हाथ पूरे खींचे हुए नाभि की ओर देखना, लंबी गहरी श्वास के साथ। 6 अष्टांगासन, हमारे शरीर के 8 भाग जमीन के ऊपर टच होंगे, अष्टांगासन। 7 सामने से ऊपर की ओर उठेंगे, भुजंगासन की स्थिति, लंबी गहरी श्वास के साथ ऊपर की ओर देखना है। वापस यहाँ से रिपीट हो जाएंगे सभी आसन। 9 ये 8 की स्थिति। 9 में वापस पैर का पंजा जो पीछे गया था वही आगे आ जाएगा। 10 दोनों पैर वापस अपने सीध में, दोनों हाथ सामने की ओर जुड़े हुए। 11 ऊर्ध्वस्तानासन आसन की स्थिति, 2 नंबर की स्थिति, और धीरे धीरे 12 की स्थिति, वापस पुनः प्रणामासन। ये सभी मुद्राएं हमें बिल्कुल सावधानी के साथ और जितना बन सके, योग के अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यथाशक्ति। आपका जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही योग की प्रक्रियाओं को धीरे धीरे करें आते हैं। तो बिल्कुल सावधानी के साथ आसानी से इन प्रक्रियाओं को करेंगे। इसमें पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसका हम यहाँ पर एक बार प्रोजेक्शन देख रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सीधे हाथ का हम उपयोग करते हुए रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, मूल बिल्कुल ध्यान की स्थिति रहेगी, और बाईं ओर से श्वास लेना है और फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास लेना है और दूसरे से छोड़ना है। एक से लेना और दूसरे से छोड़ना, दोनों नासिकाओं का आपको उपयोग करना है। बाएं से लेना तो दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से रोकना है लंबी गहरी श्वास के साथ। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहा करते थे कि हमें गिनती की सांसें मिली हुई है। लंबी गहरी श्वास के साथ पहला प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसकी जो आवृत्तियां हैं वो लगभग 5 का प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास दोनों नासिका छिद्रों से लेना है और वापस धीरे धीरे छोड़ना है। इसकी गति धीमी गति, पहले धीमी गति होगी, उसके बाद धीरे धीरे उस गति को हम बढ़ा सकते हैं। और उसी को यदि और तेज स्थिति में किया जाता है तो भस्त्रिका प्राणायाम भी कपालभाति प्राणायाम के रूप में हो जाता है।
तो भस्त्रिका प्राणायाम में लगेंगे, श्वास अंदर खींचना है। ये दूसरा प्राणायाम हमारा होगा। तीसरा प्राणायाम जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे योग प्रशिक्षक श्री पवन जी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इन सभी स्थितियों के लिए एक चक्र का निर्धारण किया गया है और एक मंत्र का निर्धारण भी किया गया है। हम लोग देखते हैं कि प्रथम स्थिति प्रार्थना की मुद्रा जो है उसे अनाहत चक्र के रूप में संबोधित किया गया है। इसके लिए मंत्र है ओम मित्राय नमः। इस व्यायाम को हम लोग सूर्य नमस्कार की तैयारी के रूप में देखते हैं। इसको करने से हमारा मन एकाग्र होता है और